हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आशी और मायरा की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मायरा की आंख खुलती है और वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही उठती है तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। तो जैसे ही वो गिरती है तो गिरने की आवाज़ से जो है आशी की आंख खुल जाती है। और आशी जब मायरा की तरफ देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो दौड़ती हुई मायरा के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना यार, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और तुम गिर कैसे गई यार, क्या हो गया तुम्हें? मेरी गलती थी, मुझे ही तुम्हें बीच में लटाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी केयर के लिए रुकी थी और मैं खुद ही इस तरह से सो गई यार। सीरियसली मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मतलब मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई मैं, कैसे कर दिया ये मैंने? तुम्हारा ध्यान तो मुझे रखना चाहिए था ना। सब मेरी गलती है, सब सब मेरी वजह से हुआ है। तो माहिरा आशी को बोलती है, आशी रिलैक्स रिलैक्स करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बट आशी उसकी तरफ बहुत नहीं देख रही होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। बोलती है, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मुझे मुझे ध्यान देना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। पता नहीं क्या, मैं क्या कैसे सो सकती हूँ यार। तो माहिरा जो है आशी का फेस पकड़ती है और उसे अपने साइड करती है और बोलती है, आशी इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, देखो। लेकिन माहिरा आशी की निगाहें नीचे होती है तो माहिरा से उसको टाइटली उसका फेस हाथों में लेती है और कहती है, इधर देखो, मैंने कहा ना। तो आशी माहिरा की आंखों में देखती है और आशी उसे माहिरा उसे बोलती है, रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुन रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ओके? कुछ नहीं हुआ है मुझे। आशी क्यों इतना पैनिक कर रही हो? इतनी पैनिक होने वाली तो बात भी नहीं है। हम्म, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आशी थोड़ी शांत होती है और उसे बेड पर बैठाती है। तो बोलती है कि तुम गिर कैसे गई, पहले तो ये बताओ। हाँ, नहीं, तुम गिरी कैसे, ये बताओ पहले। तो मायरा उसे बताती है कि वो ना, मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं जा रही थी बट बैलेंस नहीं बन पाया तो गिर गई। तो आशी उसे ऐसे गुस्से से देखती है और बोलती है, तुम आवाज़ नहीं लगा सकती थी? हाँ, नहीं, मुंह में दही जमा रखा था अपने, क्या आवाज़ नहीं लगा सकती थी? मैं यहाँ रुकी किस लिए हूँ, ये बता दो ज़रा। नहीं, यहाँ मैं किस लिए, तुम्हारी आरती उतारने के लिए रुकी हूँ या किस लिए रुकी हूँ? तो मायरा बोलती, यार वो तुम सो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं खुद चली जाऊँ। तो आशी बोलती है, तुम ना, एक तो जो जो तुम्हारे पास है नहीं ना, उसे चलाया ही मत करो। तो मायरा बोलती, क्या नहीं है मतलब? कहते, दिमाग है तो है नहीं तुम में, तो चलाया मत करो, ठीक है? तो फिर मायरा बोलती है कि यार वॉशरूम जाना है, चलो ना। तो आशी बोलती है, चलो। और फिर वो ऐसे खड़ी होती है और मायरा को पकड़ती है और उसे वॉशरूम में लेके जाती है। तो मायरा बोलती है, अच्छा अब तुम जाओ, मैं बुला लूँगी। ताशी बोलती है, बुला लेना, अपना दिमाग मत चलाना, वो है नहीं तुम में, याद रखना। तो मायरा ऐसे उसे गुस्से से देखती है और फिर आशी बाहर आ जाती है। तो मायरा अंदर वॉशरूम में जब होती है तो सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। बट एक्चुअली उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये उसे भी खुद को भी नहीं पता होता, बस वो मुस्कुराए जा रही होती है। और थोड़ी देर में मायरा उसे फिर आवाज़ लगाती है कि आशी अंदर आ जाओ। तो आशी अंदर आती है और मायरा को उठा लेती है और फिर उसे बेड पर लेटा देती है और इस बार बेड के बिल्कुल बीच में लेटाती है और फिर उस पर ब्लैंकेट डालती है और खुद सोफे पर चली जाती है।
और फिर वो माहिरा को देखती रहती है। फिर उसे जैसे नींद आने लगती है तो वो गेम खेलने लगती है ताकि वो सोए ना। और इधर माहिरा उसे देखती रहती है और देखते देखते वो सो जाती है। फिर उधर आशी तो पूरी रात नहीं सोती है। वो सिर्फ माहिरा को देख रही होती है, सिर्फ नज़र भर के उसका दीदार कर रही होती है। और इस तरह सुबह हो जाती है तो आशी फटाफट फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होकर बैठी हुई होती है। तो मायरा की आँख खुलती तो देखते हैं कि आशी रेडी होकर बैठी है और ब्रेकफास्ट मंगवा रही होती है। तो मायरा उससे गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग आशी, और तुम पूरी रात सोई नहीं ना? तो आशी बोलती है यार अगर तुम फिर गिर जाती तो? हाँ, तो इस बार पता है क्या होता? तो आशी मायरा बोलती है क्या होता अगर मैं फिर गिर जाती तो? यही ना, मुझे चोट ज़्यादा लग जाती। तो आशी कहती है नहीं नहीं नहीं, इस बार अगर तुम गिर जाती तो हमारा रूम ही नीचे दिखता, समझ आया? तो मायरा बोलती है कुछ भी। हाँ, तो आशी बोलती है अच्छा अब पैर कैसा है तुम्हारा? तो मायरा बोलती है कि ठीक है बट पेन है थोड़ा सा। तो आशी बोलती है ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मायरा बोलती है ठीक है बट जाऊँ कैसे? तो आशी बोलती है रुको मैं लेकर चल रही हूँ। फिर आशी जो है मायरा को उठाकर उसे फ्रेश करवाने लेकर जाती है और उसे वॉशरूम में छोड़ के फिर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में मायरा फ्रेश हो जाती है और फिर आशी को आवाज़ लगाती है। आशी दोबारा से जाके उसे बाहर लेके आती है और उसे ब्रेकफास्ट करवाती है। और फिर ये दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि थोड़ा सा इन्हें रेस्ट करवाना है तो ये ठीक हो जाएंगी, और मैं कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दे रहा हूँ और कुछ मेडिसिन्स चेंज कर दे रही हूँ तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो ये सब बातें करके फिर आशी मायरा को वहाँ से दोबारा उठाती है और कार में बैठा देती है और खुद ड्राइव करने लगती है। थोड़ी दूर पर वो एक जगह रुकती है और बाहर चली जाती है। तो मायरा उसे पीछे से आवाज़ देती है कि कहाँ जा रही हो? तो आशी बोलती है आ रही हूँ, थोड़ी देर चुप होके भी बैठ जाया करो। तो मायरा कुछ नहीं बोलती और फिर आशी थोड़ी देर बाद आती है तो मायरा को जूस देती है। तो मायरा बोलती है यार अभी तो ब्रेकफास्ट किया था हमने तो जूस क्यों? तो आशी बोलती है तुम कितना बोलती हो यार, ये मशीन बंद करो अपनी और चुपचाप बैठ कर पियो और बोलना कुछ नहीं है। तो मायरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, जाओ, और चुप होकर जूस पीने लगती है। थोड़ी देर में ये लोग होटल पहुंच जाते हैं और आशी मायरा को उठाकर फिर से रूम में लेकर चली जाती है। उसे बेड पर बिठाने के बाद वो एक कॉल करती है और थोड़ी देर में इनके ऑफिस के सब लोग मायरा के रूम में आ जाते हैं। तो आशी उन्हें बताती है कि आज तो मायरा कहीं बाहर जा नहीं सकती तो आप सब लोग चले जाओ, मैंने ड्राइवर को सब समझा दिया है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैम आप तो चलोगे ना? तो आशी बोलती है नहीं, मैं मायरा के साथ ही रुक रही हूँ। तो जब ये मायरा सुनती है तो बोलती है कि आशी तुम चली जाओ, मैं ठीक हूँ। आशी बोलती है तुमसे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ अपनी ये मशीन बंद रखो। तो मायरा उसे गुस्से से देखती है तो आशी ऐसे चुप हो जाती है और अपने स्टाफ से बात करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में वो लोग घूमने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। आशी जो होती है वो सोफे पे बैठकर अपना फ़ोन चला रही होती है और मायरा चुपचाप बेड पर बैठी होती है। तो आशी उसे देखती है और उठकर रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में मायरा सो जाती है। काफ़ी टाइम बाद जब आशी अंदर आती है और मायरा को उठाती है, मायरा उठो जल्दी से। मायरा तो गहरी नींद में होती है तो उठ नहीं रही होती। तो आशी ऐसे ज़ोर से बोलती है मायरा उठो जल्दी से। तो मायरा चौंक के उठती है और बोलती है क्या 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 हुआ क्या? तो आशी हंसती है और बोलती है कुछ नहीं, चलो हम बाहर चल रहे हैं। तो मायरा बोलती है मुझे सोना है, तुम जाओ, तुम्हें तो मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम क्यों जा रही हो मेरे साथ? तो आशी बोलती है उफ यार तौबा, हाय कितना बोलती हो यार तुम, और उसे उठाकर रूम से बाहर ले जाती है होटल के गार्डन में। उसने मायरा के लिए वहाँ टेंट लगवाया होता है और स्क्रीन अरेंज करवाया होता है और सारी जगह डेकोरेट होती है।
बहुत मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है वो देखने में। तो माहिरा जब ये सब कुछ देखती है तो आशी को बोलती है, ये तुमने क्यों करवाया? तो आशी बोलती है, तुम बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। तो माहिरा आशी को इतने प्यार से देखती है, बहुत ज़्यादा प्यार से, बट आशी का ध्यान नहीं होता। जब वो उसे वहाँ बैठाती है तब वो उसकी आंखों में देखती है और देखते ही खो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं, एक दूसरे के इतने क्लोज आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, दीन दुनिया को भूल के सिर्फ आपस में खोए हुए होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं होता। तभी वहाँ एक वेटर आ जाता है और बोलता है कि मैम आपका लंच रेडी हो गया, लंच रेडी हो गया है। तो आशी और माहिरा दोनों ऐसे ही चौंक के पीछे हो जाते हैं और फिर आशी माहिरा को उठाती है और वेटर के साथ चली जाती है। इधर माहिरा सोचती है कि क्या हो गया है मुझे, जब ये मेरे क्लोज होती है तो खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती मैं। वो ऐसे मन में सोच रही होती है तो आशी उसे वहाँ बिठा के कहीं चली जाती है और मायरा यही सब सोच रही होती है। फिर आशी आ जाती है और बोलती है चलो पहले लंच कर लेते हैं, फिर और बहुत कुछ है। तो मायरा बोलती है और क्या क्या है बताओ ना। तो आशी बोलती है तुम लंच करो जल्दी से। तो उसके आगे खाने की प्लेट्स रखती है और बोलती है लो जल्दी से करो। तो मायरा बोलती है तुम नहीं करोगी क्या? तो आशी बोलती है करो मैं आती हूँ। तो मायरा बोलती है नहीं, पहले तुम वो काम भी कर लो फिर हम लंच साथ में करेंगे। तो आशी बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो लंच करो। फिर ये दोनों लंच करने रहे होते हैं तो आशी को खांसी होने लगती है। तो मायरा जल्दी से उसे पानी देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम धीरे नहीं खा सकती हो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, हाँ बच्ची थोड़ी हो, ऐसे खा रही हो जैसे मिला ही नहीं हो कभी खाना खाने के लिए, इतनी जल्दी जल्दी कौन खाना खाता है, हाँ क्या है तुम्हें। तो आशी एकदम सुनते सुनते पक जाती है और साइड में रसगुल्ले रखे होते हैं वो उठाकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे मायरा कुछ नहीं बोल पाती। तो आशी बोलती है चुपचाप इसे खाओ और अपनी मशीन ना बंद रखो। तो मायरा गुस्से से बस उसे देख रही होती है और फिर लोग लंच ख़त्म करते हैं। फिर आशी उसके साथ वीडियो गेम खेलती है। थोड़ी देर बाद ये लोग मूवी देखते हैं। मूवी देखते देखते मायरा सो जाती है। तो आशी उसे बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। फिर वो कहती है यार ये तो यहीं सो गई। फिर आशी उसके मतलब उसे ऐसे गोद में उठाती है और रूम में लेकर जाती है और उसे बेड पर सुला देती है। इतने देर में उनके ऑफिस का स्टाफ भी आ जाता है। तो आशी रूम के बाहर जाती है और उनसे बातें करती है और कल के लिए बोलती है कि कल हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो आप लोग मायरा के रूम में ही आ जाना और वहीं से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। और आप लोग अब जाओ जल्दी से डिनर करके रेस्ट करो। तो सब लोग चले जाते हैं और आशी मायरा के रूम में आती है, खुद सोफे पर जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे आशी जल्दी उठकर रेडी हो जाती है और मायरा के पास आती है और उसे उठाती है। तो मायरा उठकर उसे मॉर्निंग विश करती है और आशी जो है कहती है गुड मॉर्निंग। तो उसके पाँव को चेक करती है, उससे पूछती है पेन वगैरह, हाँ अगर हो रहा हो तो बताओ। तो मायरा बोलती है नहीं। तो आशी उसे सहारा देती है और बोलती है ठीक है चलो। तो मायरा चलती है और खुश होती है कि ठीक हो गया मेरा पाँव, अब मैं भी घूमने जाऊंगी ये पे। तो आशी बोलती है ठीक है तुम रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट यहाँ रखा हुआ है जल्दी से करके बाहर आ जाओ। तो मायरा बोलती है तुम नहीं करोगी ब्रेकफास्ट? तो आशी से बोलती है कि मैंने तो कर लिया, चलो तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। और फिर आशी बाहर चली जाती है ये बोल के।
मायरा उसे जाते हुए देख रही होती है। उसे वो जाते हुए ऐसे ही देखती रहती है। थोड़ी देर बाद मायरा भी रेडी होकर फिर बाहर चली जाती है और सब लोग वहाँ से बस में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। बस में सब बड़ी मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, बट मायरा विंडो सीट पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। और आशी को जब वो देखती है तो आशी अपने ऑफिस स्टाफ के एक मेंबर के साथ बैठी होती है, तो मायरा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और मायरा को बहुत गुस्सा आता है, बट वो आशी से कुछ नहीं बोलती। ये लोग पूरा दिन घूमते रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और रात को सब होटल आते हैं। तो सब इतना थक जाते हैं कि सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। और मायरा जब अपने रूम में जा रही होती है तो आशी को बोलती है, चलो आशी रूम में। तो आशी बोलती है, तुम जाओ, मैं अपने रूम में जाऊंगी। तो मायरा सैड होकर अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाकर सोचती है कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ, वो तो अपने ही रूम में सोएगी ना, मैं भी क्या सोचती रहती हूँ। चलो यार, छोड़ो यार, कितना सोचती हूँ मैं भी सो जाती हूँ। उधर आशी अपने रूम में जाती है, फ्रेश होकर सो जाती है। बट मायरा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है और वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है यार, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फिर वो सोफ़े की साइड देखती है और बेड से उठकर सोफ़े पर बैठ जाती है और उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। बट उसे ये नहीं पता चल रहा होता कि ये सुकून इसे क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। ऐसा क्या है जो इस सोफे पर बैठते उसे एक अलग एहसास में हो रहा है। और फिर वो कुछ नहीं सोचती और सोफे पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब लोग होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो आशी को फिर से खांसी होने लगती है, तो मायरा जल्दी से उसे पानी देने लगती है, बट उससे पहले टिया जो उसके स्टाफ मेंबर होती है उसे पानी पिला देती है और उसके बैक पर रब कर रही होती है। तो ये देखकर तो मायरा को इतना बुरा लगता है, वो गुस्से से उठकर चली जाती है। और जैसा कि सब अपने ब्रेकफास्ट में इतना बिजी होते हैं कि कोई ध्यान ही नहीं देता। थोड़ी देर में सब लोग होटल के बाहर आ जाते हैं, तो आशी बोलती है कि मायरा कहाँ है। तो सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं, बट किसी को कुछ पता नहीं होता। तो आशी कहती है, आप सब लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। तो आशी रूम में चेक करती है, मायरा वहाँ नहीं होती। तो फिर से रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ भी मायरा नहीं होती। तो आशी थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये जाएगी कहाँ। फिर उसे याद आता है कि वो गार्डन में तो नहीं गई, और वो गार्डन में जाती है तो मायरा वहीं बैठी होती है। तो आशी उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हम सब घूमने जा रहे हैं ना। तो मायरा बोलती है, आप जाएं, मैंने कब आपको रोका है। तो आशी बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो मायरा बोलती है, मैं क्यों गुस्सा करूँगी, मैं होती कौन हूँ जो मैं गुस्सा करूँगी आपको। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो आशी भी उसके पीछे चल रही होती है। तो उससे पूछती है, तुम जा कहाँ रही हो। तो मायरा बोलती है, मैं बस में जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी। फिर वो गुस्से में बस में जाकर बैठ जाती है। आशी जो है फिर से टिया की साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। जब मायरा ये देखती है तो मायरा को और गुस्सा आ जाता है। वो मन ही मन में बोल रही होती है, देखो कैसे बैठी है उसके साथ, मेरे साथ बैठने में तो तकलीफ़ होती है इनको। फिर वो हेडफोन्स लगाकर म्यूज़िक ऑन कर लेती है, जिससे उसका ध्यान ही ना जाए उधर। एक थोड़ी देर में वो लोग एक जगह आ जाते हैं। वो लोग वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। तो वहीं मायरा जो है हमारी, वो बस आशी को ही देख रही होती है। तो वो लोग वहाँ बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं। टिया आशी को बोलती है कि आशी आप मेरे साथ पिक क्लिक करवाएंगे। तो आशी उसके साथ चली जाती है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और दोनों फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। मायरा ये देखकर तो जैसे गुस्से से पागल हो रही होती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो ऐसे गुस्सा करके अंदर ही अंदर परेशान होकर रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। ये लोग सब जगह घूमते हैं और फिर रात को होटल चले जाते हैं। फिर ये लोग सब सोने जाते हैं और इधर मायरा का तो बुरा हाल होता है। वो पूरे दिन, मतलब वो जिस तरह से आशी मायरा के साथ घूमी होती है, एंजॉय कर रही होती है, फ़ोटो क्लिक्स करा रही होती है, जिस तरह से उसे हाथ लगा रही होती है, वो एक एक चीज़ उसके दिमाग में आ रही होती है। तो उसकी रात तो ऐसे ही जगते जगते कट जाती है। और फिर अगले दिन ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए साथ में मिलते हैं और बात करते हैं। अब तो सारी जगह घूम लिया हम तो,
आज जाएंगे। तो आशी बोलती है शाम को हम सब डिस्क चलते हैं, वहीं पार्टी करेंगे, और कल तो हमें घर के लिए निकलना है। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है। तो सब शाम को मिलते हैं। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ लोग मार्केट चले जाते हैं। तो इस तरह सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मायरा अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती है, चुपचाप अपने रूम में ब्लैंकेट डाल के कभी इधर करवट ले रही होती है, कभी उधर करवट ले रही होती है, कभी टीवी देख रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, लेकिन उसका दिन तो कट ही नहीं रहा होता। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। खैर शाम को सब मिलते हैं, तो सब लोग ब्रेकफास्ट मतलब अपना जो भी होता है सफ़र वगैरह करके शाम को सब लोग एक जगह मिल जाते हैं। और वेस्टर्न ड्रेस ही सबने पहनी होती है। थोड़ी देर में मायरा भी आ जाती है, और मायरा बहुत क्यूट और हॉट लग रही होती है। तो सब बोलते हैं आशी कहाँ रह गई। तो उधर से आशी आती है वाइट शॉर्ट ड्रेस में। जब मायरा उसे देखती है तो मायरा को तो कुछ भी होश ही नहीं होता। तो बाकी लोग सब आशी को जब देखते हैं तो सब उसे देखकर आशी को बोलते हैं आशी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो बस आशी जो है स्माइल करती है और सबको बोलती है चलो बाहर कार आ गई है, चलो जल्दी से। तो सब लोग कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक ड्राइवर अपनी कार के केस आशी को देकर चला जाता है। तो आशी जब कार में बैठती है तो मायरा दूसरी कार में जाने लगती है। तो आशी बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, तो मायरा बोलती है कि नहीं उस कार में स्पेस है, मैं वहीं बैठ जाऊंगी। तो आशी बोलती है मेरे साथ चलो। तो मायरा कुछ नहीं बोलती और कार में बैठ जाती है। ये दोनों भी चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग क्लब आ जाते हैं। ये सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सब को डांस एंड ड्रिंक्स सब लोग बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आशी जो है वो टिया के साथ साथ डांस कर रही होती है, और मायरा जो है बाकी लोगों के साथ डांस कर रही होती है। तो थोड़ी देर में ये लोग डांस वगैरह करते रहते हैं, और मायरा की नज़र आशी पर पड़ती है। तो मायरा तो इतनी जेलस हो जाती है, इतनी जेलस हो जाती है कि जाकर बार काउंटर पर बैठ जाती है। और इधर टिया और आशी जितनी क्लोज होती हैं उधर मायरा का गुस्सा उतना ही हाई होता जा रहा होता है। बार काउंटर पर मायरा के सामने वोडका शॉट्स होते हैं तो उठाकर पीने लगती है। और ऐसे करते करते मायरा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और फिर वो आशी की साइड जाती है, और जब आशी उसे देखती है तो उसे बोलती है कि तुमने ड्रिंक की है। तो मायरा कुछ नहीं बोल रही होती। तो आशी उसे बार काउंटर के पास लेकर जाती है, और जो वहाँ ड्रिंक सर्व कर रहा होता है उससे आशी पूछती है कि इन्होंने ड्रिंक किया। तो वो बताता है कि इन्होंने बहुत सारे शॉट्स पिए हैं मैम। तो आशी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो टिया को बोलती है कि हम होटल जा रहे हैं। तो टिया बोलती है ठीक है। तो आशी मायरा को पकड़ के बाहर लेकर आती है। उसे जब वो कार में बैठा रही होती है तो मायरा उसे धक्का दे देती है। तो आशी थोड़ी दूर हो जाती है। मायरा बोलती है तुम मेरे पास क्यों आई हो, जाओ उस टिया के पास जाओ, उसके साथ डांस करो, तुम मेरे से दूर रहो, मेरे पास भी मत आना। तो आशी बस उसे देखती रहती है और उसे बोलती है मायरा बच्चा सुनो, देखो मैं टिया से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, बट प्लीज़ अभी अभी हम होटल चलें वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मायरा बोलती है नहीं, तुम उसी के पास जाओ, मुझे पता है तुम उससे फिर से बात करोगी। तो आशी बोलती है बच्चा मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, अभी होटल चलें प्लीज़। तो मायरा बोलती है उससे पक्का बात नहीं करोगी तुम, झूठ तो नहीं बोल रही ना। तो आशी बोलती है देखो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, प्लीज़ कार में बैठ जाओ। तो आशी उसको कार में बैठाने लगती है। तो मायरा बोलती है पक्का ना, तुम नहीं करोगी ना, जल्दी बताओ नहीं करोगी ना। तो आशी बोलती है बाबा बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर आशी मायरा को बैठाकर खुद जल्दी से दूसरी साइड जाकर बैठ के कार के डोर को लॉक कर देती है। जब वो ड्राइव कर रही होती है तो उसने एक हाथ से मायरा को पकड़ रखा होता है, और मायरा आशी को बहुत परेशान करती है। कभी उसके बाल खींच रही होती है, तो कभी उसके कान, तो कभी उसकी आइज़ पर हाथ रख रही होती है। तो आशी उसे बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है माहिरा क्या कर रही हो, ये तुम पागल हो गई हो क्या, हाँ हाथ हटाओ मेरी आँख से।
लेकिन माहिरा नहीं सुन रही होती और वो ड्राइव कर रही होती है आशी, और माहिरा उसकी आंखों पे ऐसे हाथ रख रही होती है बार बार। तो वो आशी उस पे ऐसे ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन माहिरा तो नशे में होती है तो वो कुछ नहीं सुन रही होती। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है। इस तरह ड्राइविंग करते हुए आंखों पे हाथ रखना, खैर उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो नशे में है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।